ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली एनसीआर के नामी बिल्डर और M3M के मालिक बसंत बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, ईडी पहले ही इसी मामले में बसंत बंसल के भाई रूप कुमार बंसल को भी गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों भाइयों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है और ईडी के हाथ अब इसे साबित करने के लिए सबूत भी हैं। क्या है मामला, चलिए समझते हैं, लेकिन पहले बात खबर की। दरअसल ईडी को M3M ग्रुप और IREO ग्रुप द्वारा 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला है। हाल ही में ईडी ने IREO ग्रुप और M3M ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान ईडी ने 60 करोड़ की लग्जरी कारों से लेकर 6 करोड़ के करीब ज्वेलरी और नकदी तक बरामद की थी। लेकिन ये मामला एकाएक चर्चाओं में नहीं आया, बल्कि पिछले कुछ सालों से जांच एजेंसी IREO के खिलाफ फंड डाइवर्ट करने और निवेशकों और कस्टमर्स के पैसे का दुरुपयोग करने की जांच कर रही है। इसी जांच में सामने आया कि M3M ग्रुप के जरिए भी हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर किए गए। असल में पूरा मामला कुछ इस तरह है। ईडी के मुताबिक M3M ग्रुप ने कई लेयर में फर्जी कंपनियों के जरिए अपना निवेश दिखाकर IREO ग्रुप से 400 करोड़ रुपए हासिल किए थे। इतना ही नहीं, हेराफेरी कुछ इस तरह से की गई कि इस रकम को डेवलपमेंट राइट के जरिए भुगतान की शक्ल में दिखाया गया। असल में जमीन M3M ग्रुप की थी और उसकी बाजार में कीमत 4 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। लेकिन इस कंपनी ने 10 करोड़ रुपए के भुगतान के लिए जमीन को 5 अलग अलग फर्जी कंपनियों को बेच दिया। इसके बाद उन्हीं शेल कंपनियों ने उसी जमीन के डेवलपमेंट राइट्स IREO ग्रुप को करीब 400 करोड़ रुपए में बेच दिए और इस भुगतान को फौरन ही ट्रांसफर कर दिया गया। इतना ही नहीं, रकम मिलते ही शेल कंपनियों ने सारी रकम M3M ग्रुप को ट्रांसफर कर दी। लेकिन इस बारे में जब ईडी ने जांच संभाली तो पता चला कि जितनी भी शेल कंपनियां थीं वो असल में M3M ग्रुप की तरफ से ही ऑपरेट की जाती थी। इस मामले में सबसे हैरानी की बात ये थी कि M3M ग्रुप के पास ही सारी रकम रही जिसका इस्तेमाल दूसरे निवेशों और देनदारियों के भुगतान में किया गया। इतना ही नहीं, IREO ने कभी भी जमीन को डेवलप करने का काम किया ही नहीं और इस कंपनी ने हर साल निवेश को राइट ऑफ करना शुरू कर दिया। रूप कुमार बंसल असल में M3M ग्रुप के प्रमोटर भी हैं और ये ग्रुप दिल्ली NCR में काफी मशहूर भी है, जबकि हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में इस ग्रुप ने कई रिहायशी प्रोजेक्ट्स बनाए भी हैं। लेकिन अब मामला ईडी के हाथों में है और दोनों भाई उनकी गिरफ्त में हैं। इसलिए अब वक्त बताएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन दोनों भाइयों का और M3M ग्रुप का क्या होगा।